जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे और एक बार कमेंट में प्यारी सी मुस्कान से बताएंगे कि आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 13 पे। और कहते हैं कि एक लंबी रास्ते यानी जर्नी भी धीरे धीरे तय हो जाती हैं। तो हम लोगों को प्रैक्टिस सेट नंबर 30 तक जाना है और हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 13 पर पहुंच चुके हैं और उम्मीद है कि आप लोग मस्त होंगे। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न है, पुडुचेरी का गरारी नृत्य जो है लोक नृत्य किस महाकाव्य से उत्पन्न हुआ है? तो ये उत्पन्न हुआ है कहाँ से? रामायण से। कहाँ से? रामायण से। अच्छा, ये पुडुचेरी में जो होते हैं ये गरारी नृत्य किस टेम्पल से? तो विलियानूर मंदिर से शुरू हुआ है। ठीक है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में और कौन कौन से लोक नृत्य होते हैं? जात्रा, काठी, मरसिया, वृता। वृता क्या होता है? चेचक बीमारी का से ठीक होने के बाद। ठीक है। और गंभीरा मास्क डांस भी से कहा जाता है। अच्छा, लक्षद्वीप का क्या क्या है? तो लावा और परी चाकली ये कहाँ का है? लक्षद्वीप का है। वीर और मोंडो ये दमन व द्वीप का है। डुमहल, हफीजा, रऊफ, बच्चा नगमा, हिकात, कूद ये कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। इसके अलावा एस्पाओ और बाल्टी जो लोक नृत्य है ये कहाँ का है? लद्दाख का है। अच्छा, हम अपने पड़ोसी देश के देखते हैं, जैसे कैंडियन ये कहाँ का है? श्रीलंका का लोक नृत्य है। झुमड़ा झुंगड़ा ये झुंगड़ा और पाचाम ये कहाँ का है? भूटान का है। इशाला कहाँ का है? अफगानिस्तान का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। वालचो और सोरपोटेल डैश के परिचारिक व्यंजक हैं। अब व्यंजन की बात करें तो यानी कहाँ के व्यंजक हैं वालचो और सोरपोटेल? जैसे लिट्टी और चोखा कहाँ का है? बिहार का है। वैसे वालचो और सोरपोटेल ये कहाँ का है? गोवा का है। अच्छा, काफुली कहाँ का है? उत्तराखंड का है। आलू पोस्तो पश्चिम बंगाल का। श्रीखंड महाराष्ट्र का है। मुया अबटू और चखवी ये कहाँ का है? त्रिपुरा का है। लिट्टी चोखा बिहार का है। धुसका झारखंड का है। जहोद मेघालय का है। खोलम अरुणाचल प्रदेश का है और मैसूर टेगा असम का व्यंजन है। नेक्स्ट है, मेहरानगढ़ किला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मेहरानगढ़ जो किला है वह राजस्थान में स्थित है। अच्छा, राजस्थान के जो 6 ऐसे किले हैं जो कि 2013 में यूनेस्को के साइट में शामिल हुए हैं, तो कौन कौन से हैं ये पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो ये 6 याद रखना जरूरी है। जैसे कि हो गए, पहला ये जैसलमेर का किला हो गया, चित्तौड़गढ़ का किला हो गया, कुंभलगढ़ का किला हो गया, आमेर का किला हो गया और नागरौन का किला हो गया, गागरौन का किला हो गया और एक होता है रणथंभौर का किला। ये छवि ये जो जितने भी 6 किले हैं ये सबको 2013 में यूनेस्को साइट में शामिल किया गया। अच्छा, कांगड़ा किला कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। चंपानेर किला कहाँ है? गुजरात में। पंजाब में एक है किला मुबारक। इसी किला मुबारक में क्या किया गया था? रजिया सुल्तान को कैद किया गया था। ठीक है, किला मुबारक जो पंजाब में। महाराष्ट्र में कौन सा है? पन्हाला किला। गोवा में है अगौरा किला और बिहार में रोहतासगढ़ का किला। हैदराबाद में गोलकुंडा किला और उत्तर प्रदेश में कालिंजर किला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एरावला कादर मुदुबुर किस राज्य की जनजाति द्वारा बोली जाने वाली भाषा है? ये जो है तमिलनाडु के जनजाति द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। अच्छा, तुलु ये कहाँ पर बोला जाता है? कर्नाटक में। नाइसी और आपातानी ये कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश की जनजाति द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। त्रिपुरा का कोक बोरोक, असम का बोडो, मेघालय का गारो और खासी, सिक्किम का मुरुग और लिम्बू, लक्षद्वीप का माहे और मलयालम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर यानी कि 24 अक्टूबर को। अच्छा, 20 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, 9 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय डाक दिवस, 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस, 16 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय खाद्य दिवस, 25 दिसंबर को सुशासन दिवस किसकी याद में? अटल बिहारी वाजपेयी की याद में। 5 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सुनामी दिवस, 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय शौचालय दिवस और शौचालय दिवस के ही दिन पुरुष दिवस मनाया जाता है 19 नवंबर को। 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस और 26 जनवरी को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला विंबलडन टूर्नामेंट कब और कहाँ आयोजित किया गया था? ये 1877 में किया गया था, वार्पल रोड साइन विंबलडन में। अच्छा, ग्रैंड स्लैम की बात करें तो ये ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट का होता है यानी कि हॉकी का। तो ये जो है इसे मेजर भी कहा जाता है। ये 4 होते हैं। कितने? 4 होते हैं। कौन से? विंबलडन होते हैं, ये 1877 में शुरू हुआ था। यूएस ओपन होते हैं 1881 में शुरू हुआ था। फ्रेंच ओपन होते हैं
1891 में, और ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 में ये शुरुआत है। तो जो विंबलडन खेला जाता है ये घास पे खेला जाता है, यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, फ्रेंच ओपन रेड क्ले पर खेला जाता है, और ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। ये जो विंबलडन है इसके पहले विजेता जब पहली बार हुआ था तो इसके पहले विजेता कौन थे? स्पेसर गॉर थे। ठीक है, इसी विंबलडन को कहा जाता है ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप। ठीक है, और फ्रेंच ओपन को रिलैंड गैरोस भी कहते हैं। अच्छा, ये होने का क्रम क्या है? तो स्थापना का क्रम। तो ये होने का क्रम क्या है? यानी कि पहले याद रखना अफवाउस से पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन जो कि जनवरी माह में, फिर होता है फ्रेंच ओपन मई जून में होते हैं, और फिर होते हैं विंबलडन ये जून जुलाई में होते हैं, और यूएस ओपन अगस्त सितंबर में होता है। अच्छा, प्रथम ग्रैंड स्लैम विजेता कौन थे? तो प्रथम ग्रैंड स्लैम विजेता महेश भूपति 1997 में, ये भारतीय महेश भूपति कौन से जीते थे? फ्रेंच ओपन जीता था। कौन सा? फ्रेंच ओपन जीता था। सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच। कितने? 24। कहाँ के हैं नोवाक जोकोविच? सर्बिया की हैं। नेक्स्ट है नेशनलिज्म बुक, ये किसकी पुस्तक है? ये जो नेशनलिज्म है ये किसकी पुस्तक है? ये रविंद्रनाथ टैगोर की है। अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर की अन्य गीतांजलि, गीतांजलि के लिए उसे साहित्य में नोबेल मिला था 1913 ईस्वी में। गल्फ गुच्छे, काबुली वाला, और गीत वितान, इसके अलावा चोखेज वाली, द पोस्ट ऑफिस, एस्ट्रे वर्ड्स, द ब्रोकन नेस्ट, ये सब के सब किसकी है? रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक है। नेक्स्ट है कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो ये प्राक्कलन समिति जो कि सबसे बड़ी संसदीय समिति, इसमें 30 मेंबर होते हैं। 30 के 30 कहाँ से होते हैं? लोकसभा से होते हैं। इसका गठन 1950 में हुआ था, जॉन मथाई की सिफारिश पर हुआ था, और इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है प्राक्कलन समिति का। लोक लेखा समिति में जो होते हैं 22 सदस्य होते हैं, इसमें से कि 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। इनका गठन 1921 ईस्वी में हुआ था। सरकारी उपक्रम समिति, इसमें भी 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेषाधिकार समिति में कितने सदस्य होते हैं? टोटल अगर पूछा जाए तो 25 मेंबर, अगर लोकसभा से तो 15 और राज्यसभा से 10 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? तो विधानसभा परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या यानी कुल संख्या का 1/4 किसके द्वारा चुना जाता है? राज्यपाल के द्वारा। अच्छा, इसमें स्थानीय निकाय के द्वारा 1/3 मेंबर चुने जाते हैं। स्नातक जो ग्रेजुएट होते हैं वह 1/12 सदस्य को चुनते हैं। इसके अलावा जो टीचर होते हैं माध्यमिक स्तर के वह भी 1/12, और विधानसभा से 1/3, और ये तो हो गए प्रत्यक्ष रूप से, और अप्रत्यक्ष रूप से कितने? 5/6 जाते हैं। अच्छा, विधान परिषद जो है यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? 169 अनुच्छेद में है। स्थापना और समाप्ति इसी में 169 में है। ये कितने राज्यों में लागू है? विधान परिषद है 6 राज्यों में है विधान परिषद। कौन कौन से? यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना में है। ये 6 राज्य में पूछता है निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो ये 6 को याद रखना, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य विधान सभा की सर्वाधिक संख्या यानी कि सदस्य संख्या है? तो सबसे ज़्यादा किस विधानसभा की है? यूपी की है। कितने? 403। अच्छा, विधानसभा आर्टिकल 170 में है। इसमें मिनिमम सीट हो सकते हैं कितने? 60, और मैक्सिमम 500। ठीक है, महाराष्ट्र में कितने हैं? 288 सीट है। पश्चिम बंगाल में 294, बिहार में 243, मध्य प्रदेश में 230, तमिलनाडु में 234 और आंध्र प्रदेश में 175 सीटें हैं। जब मिनिमम सीट है 60 तो ठीक है, लेकिन अगर इसे पूछता है कि किस में 60 से कम है तो देख लीजिए, जैसे सिक्किम में 32 सीटें हैं, पुडुचेरी में 33 सीटें हैं, मिजोरम और गोवा में 40 सीटें हैं। लेकिन दिल्ली का पूछे तो दिल्ली का 70 और उत्तराखंड का भी 70 है। ठीक है, दिल्ली का याद रखिएगा, इसमें पहले भी बता चुके हैं कि इसमें लोकसभा सीटें 7 है और राज्यसभा सीटें 3 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? ये क्या था? महात्मा गांधी ने पहली बार अहमदाबाद की जो हड़ताल थी वहाँ कितने दिन तक भूखे रहे थे? 21 दिन तक। कब? ये अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में, और ये 1918 में किया था। इसको निमंत्रण दिया था अनुसुईया वैन ने महात्मा गांधी के यहाँ आने के लिए। इसी पर इन्होंने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था। अच्छा, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को हुआ था। रोलेक्ट जिसे काला कानून भी कहते हैं, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। वारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में, इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है, और खेरा आंदोलन महात्मा गांधी और सरदार पटेल ने मिलकर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 जलियांवाला बाग हत्याकांड जो नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट का प्रारूप लिखने का कार्य किसे सौंपा गया था? तो महात्मा गांधी को सौंपा गया था। अच्छा, रॉलेट एक्ट का विरोध किसने किया था? सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल ने।
अच्छा, जब इसका इसी दोनों का गिरफ्तार हो गया तो इसके विरोध में जलियांवाला बाग में जो है बहुत भीड़ उभरा आकर के यहाँ पर। जलियांवाला बाग कहाँ है? अमृतसर में है, ठीक है। तो उस समय जो वहाँ के जो माइकल डायर थे, इन्होंने गोली चलाया था और जलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल डायर ने। जनरल डायर ने आदेश दिया था। इसकी तो डेथ 1827 में हो गई थी, लेकिन जनरल डायर, ये माइकल डायर को उधम सिंह ने 1940 ईस्वी में मारा था, ठीक है। अच्छा, इसी संबंधित और भी आते हैं कि इस समय वायसराय कौन थे? तो वायसराय थे चेम्सफोर्ड, ठीक है। और ब्रिटिश ने इसके लिए एक कमेटी बनाया था, हंटर कमेटी। इसमें कितने सदस्य थे? 8 सदस्य। और इसमें 8 सदस्य में से 3 सदस्य कितने थे? भारतीय थे। इसी जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, इसमें जो इसी से नाइटहुड की उपाधि किसने वापस कर दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। राय बहादुर की उपाधि किसने वापस कर दिया था? जमनालाल बजाज ने। और केसर-ए-हिंद की उपाधि किसने वापस कर दिए थे? महात्मा गांधी ने। और वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा किसने दे दिया था? शंकर नायर ने इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1920 के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी के सहयोग के प्रस्ताव को किसने समर्थन किया था? तो मोतीलाल नेहरू ने। इसके अलावा शौकत अली ने और मौलाना मोहम्मद अली ने इसका समर्थन किया था। अच्छा, ये जो असहयोग आंदोलन था, इसका प्रमुख कार्य क्या था? ये तारी पर धरना, जहाँ जहाँ तारी बिकता था ना, वहाँ पे धरना देता था, ठीक है। असहयोग आंदोलन के दौरान जो है इन्होंने जुलू पदक जो महात्मा गांधी को मिला था और बोअर पदक ये वापस कर दिए थे उन्होंने, ठीक है। असहयोग आंदोलन 1920 से चालू हुआ था और 4 फरवरी 1922 तक चला था, ठीक है। 1904 में चोरा चोरी कांड हुआ तो उसके बाद ही समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा जो है चोरा चोरी कांड की घटना की सूचना महात्मा गांधी जी को किसने दिया था? तो दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने दिया था, ठीक है। अच्छा, चित्तरंजन दास ने नागपुर अधिवेशन में जो है इसको नागपुर अधिवेशन 1920 में नागपुर अधिवेशन हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आदर्श वाक्य के साथ आरंभ किया था? तो ये आदर्श वाक्य था, अंत तक लड़ो। क्या था? अंत तक लड़ो। दांडी यात्रा जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही एक भाग है। 1930 से 1934 तक सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि दांडी मार्च जो यात्रा था, यह नमक कानून के खिलाफ था, जिसे धरसाना आग्रह सत्याग्रह भी कहते हैं, ठीक है। ये चला था 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। टोटल 24 दिन तक चले थे ये। और कितने माइल्स? 241 माइल्स चले थे, ठीक है। बाद में जो है ये इसका जो बाद में सरोजिनी नायडू ने इसका समर्थन किया था। इसके अलावा बदरुद्दीन तैयबजी उसके बाद, ठीक है। इसको जब गिरफ्तारी कर लिया गया तो बदरुद्दीन तैयबजी। नेक्स्ट है, इसी आंदोलन में पहली बार जो है विनोबा भावे को गिरफ्तार किया गया था, यानी कि जो दांडी यात्रा था उसी के दौरान। इसके अलावा इसे वानर सेना और मंजरी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बच्चे भी शामिल हुए थे और लड़कियां भी शामिल हुई थी। इसे रेजिमेंट जो है गढ़वाल ने गोली चलाया था और कौन से रेजिमेंट ने गढ़वाल तो गोली चलाने से मना कर दिया था? तो गढ़वाल जो रेजिमेंट है उन्होंने गोली चलाने से मना कर दिया था। दांडी मार्च जो पेंटिंग किया था किसने? नंदलाल घोष ने किया था। पत्रकार कौन थे जो इसको रिकॉर्ड किया था? वेब मिलर थे, ठीक है। ये जो दांडी है ये साबरमती से चला था नवसारी जिला तक, यानी नवसारी दांडी जो है नवसारी जिला में ही पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करें, रेल कोच फैक्ट्री ये कहाँ पर है? कपूरथला में, पंजाब में है। व्हील एंड एक्सल संयंत्र ये बेंगलोर कर्नाटक में है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ये है पेरम्बूर में, तमिलनाडु में है। और आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री ये कहाँ पर है? रायबरेली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्मिलित करें, वाल्को ये जो है स्टील प्लांट है, वाल्को जो कहाँ पर है? ये है छत्तीसगढ़ में, रायपुर में। इसकी स्थापना 1965 ईस्वी में हुआ थी। ये भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड है ये, ठीक है। हिंडाल्को जो कि 1958 में स्थापना हुआ था, ये कहाँ पर है? रेणुकूट मध्य प्रदेश यूपी में है। नाल्को 1980 में ये भुवनेश्वर में है। और एक है HCL यानी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ये खेतरी राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार समूह के मूल जनजाति कौन कौन से हैं? तो अंडमान निकोबार के जो मूल जनजाति हैं ये हालचू, ओंजे, सोम्पेन, ये अंडमान निकोबार के। अच्छा, अंडमान में जैसे अंडमानी, सेंटिलीज, जारवा और ओंग्स रहते हैं, जिसे नेग्रोट कहा जाता है। इस चारों क्या कहते हैं? नेग्रोट। और मंगोलियाड कहाँ का है? तो निकोबार पे रहते हैं, ये जनजाति है, ठीक है। अच्छा, रेंगमा जनजाति कहाँ पर है? तो रेंगमा जनजाति जो होते हैं नागालैंड में। भूटिया और लेप्चा जनजाति सिक्किम में। डोडा और पटियाला जनजाति तमिलनाडु में। विरहोर, मुंडा, संथाल, तिमरिया, ये तो मुंडा देख करके बता दिए होंगे, संथाल देख करके ये झारखंड का है। मिसमी और लुसाई ये अरुणाचल प्रदेश का है। मीना, भील ये कहाँ का है? राजस्थान का है। जौनसारी उत्तराखंड का है। क्रोंद जो है ये ओडिशा का है। और खोर ये भी कहाँ का है? ओडिशा का है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है शोध संस्थान है ये कहाँ पर है, तो ये शुष्क वन अनुसंधान संस्थान ये जोधपुर में है। हिमालय वन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है, शिमला में है। वन अनुसंधान संस्थान ये देहरादून में है। लकड़ी विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलुरु में है। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है। केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र ये गाजियाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था थी, तो कैसी थी, अल्प विकसित और रुद्र थी। ठीक है, उस समय स्वतंत्रता के समय हमारा जीडीपी 2.7 लाख करोड़ थी। ठीक है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश की है, यूएसए की, उसके बाद चाइना, उसके बाद जर्मनी, उसके बाद है इंडिया का। ठीक है, इंडिया चौथे स्थान पे आते हैं। यहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदिम निर्वाह कृषि यानी किस क्षेत्र में कृषि को क्या कहा जाता है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में कोमन, कृषि को कोमन कहते हैं। पोंडू ये आंध्र प्रदेश में, दाहिरा मध्य प्रदेश में, और कुरुबा ये झारखंड में कहते हैं। जैसे झूम खेती जानते हैं, इसे स्थानांतरित कहते हैं, वैसे ये भी खेती होते हैं। ये झूम खेती उत्तरी पूर्वी राज्य असम मणिपुर की तरफ होते हैं। ठीक है, वाल्ट्रे राजस्थान, कुमारी पश्चिमी घाट, दीपा छत्तीसगढ़, और खील पश्चिमी हिमालय। इसके अलावा झूम नॉर्थ ईस्ट, तो अच्छा वहाँ लिख दिए हैं, यहाँ भी है झूम। ठीक, अच्छा श्रीलंका में इसे क्या कहते हैं, चेना। ब्राज़ील में रोका, वेनेजुएला में कोनुको कहते हैं खेती को। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। डैश के बाद भारत में आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया है, तो 1964 के बाद जो है आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट से क्या कर दिया गया है, अलग कर दिया गया। आर्थिक सर्वेक्षण आता कब है, बजट से एक दिन पहले, जो केंद्र बजट होता है उससे एक दिन पहले आता है। पहला आर्थिक सर्वेक्षण ये 1950 से 51 में आया था। ठीक है, इसको पेश किसने किया था, वित्त मंत्रालय में। ठीक है, ये बजट से एक दिन पहले आता है। अच्छा, ये तो आर्थिक सर्वेक्षण। पहली आर्थिक जनगणना कब हुई थी, तो 1977 में। और पहले आर्थिक जनगणना इसकी स्थापना 1976 में हुआ था, 1 साल के बाद जनगणना हुआ था। पहली आर्थिक नीति कब आई थी, 1948 में। दूसरी बार 1956 में, तीसरी बार 1977 में, और सातवीं 2007 में आया है। हालांकि इस पर डाउट है, 2007 शायद ये मिस्टेक लिखा हुआ होगा, इसको देख लेना। ठीक है, या तो अगले वीडियो में हम बता दिया करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इसी में कि 1956 की जो द्वितीय आर्थिक नीति थी, इसी को ही भारत का आर्थिक संविधान भी कहते हैं, या पूंजीवाद का बाइबल भी इन्हीं को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक इन इंडिया के कितने स्तंभ होते हैं, तो इसके 4 स्तंभ होते हैं। कौन कौन से, नई प्रक्रिया, नए क्षेत्र, नया इंफ्रास्ट्रक्चर है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर है, और नई सोच है। तो मेक इन इंडिया इसकी शुरुआत 2014 को हुआ था। 25 सितंबर 2014 को। इसका लोगो में जो शेर है वो कॉन्ग्स का बना हुआ है। ये मेक इन इंडिया वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, लेकिन इनका जो वेबसाइट बनाया था ये डिफेंस मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 24 है गुरुत्वाकर्षण का नियम, ये किसने दिया था, आइजैक न्यूटन ने। कब दिया था, 1987 ईस्वी में। अच्छा, इनकी एक बुक है प्रिंसिपिया। ठीक है, केपलर ने ग्रहों की गति संबंधित नियम दिया था, कब, 1609 ईस्वी में। और इनकी बुक है एस्ट्रोनोमिया नोवा, बुक में दिया था इन्होंने। अच्छा, जी समानुपाती एफ समानुपाती जी इंटू M1 गुना M2 बटा R² होता है। ये जी क्या होते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होते हैं, जिसका मान कितना होता है, 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा kg² होते हैं। नेक्स्ट है मैडम क्यूरी ने डैश की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया, तो मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज के लिए। मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल मिल चुका है, एक 1903 में फिजिक्स के लिए और 1911 में केमिस्ट्री के लिए मिला। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, ये होता है छोटी आंत में। क्या होता है, छोटी आंत में। अच्छा, भोजन जो होता है सबसे पहले मुख गुहा में, मुख गुहा से आहार नाल, आहार नाल से अमाशय, अमाशय से छोटी आंत, छोटी आंत से बड़ी आंत, बड़ी आंत से फिर गुदा में जाता है। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, 6 से 8 मीटर, ये मनुष्यों की लंबाई पर डिपेंड करता है। बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर होती है। छोटी आंत के कितने पार्ट होते हैं, तो 3 होते हैं। कौन से, डेडुनम जिसे ग्रहणी भी कहते हैं, इसके अलावा जेजुनम और इलियम, ये तीनों किसके भाग हैं, छोटी आंत के भाग हैं। नेक्स्ट है एक वयस्क मनुष्य के मुख में केवल डैश कृंतक होते हैं, यानी इंसीजर कितने होते हैं दांत में, तो 8 होते हैं। कैसे होते हैं आइए देखते हैं। फार्मूला होता है, जैसे बच्चा के लिए होता है क्या फार्मूला, 2102 बटा 2102 गुना 2। ठीक है, और एडल्ट के लिए 2123 बटा गुना 2। ये होते क्या है, देखिए इसको याद रखना, ICPM फिर M होता है। आई क्या होते हैं, इंसीजर होते हैं यानी कृतंक,
ये कितने होते तो देखिए 2 और 2 कितने हो गए 4, 4 गुना 2 कितने हो गए 8। तो इंसीजर कितने होते हैं 8, यानी कृंतक कितने होते हैं 8 होते हैं। अच्छा सी से क्या होते हैं कैनाइन, यानी रदनक जिसको बोला जाता है। रदनक कितने होंगे तो रदनक हो जाएंगे, देख लीजिए यहाँ पर रदनक 1 गुना 1, दूसरे नंबर पे है सी यानी कि कैनाइन। 1 जोड़ 1 2 हो गए, 2 गुना 2 4, तो रदनक कितने होते हैं 4। उसके बाद आता है प्रीमोलर, प्रीमोलर 2 2 4, 4 दूनी 8, तो पी एम का मतलब प्रीमोलर, अगर चवर्णक जिसको कहते हैं ये 8 होते हैं। और आता है मोलर, तो मोलर कितने होते हैं तो 3 3 6 गुना 2 यानी 12, यानी कि मोलर कितने होते हैं 12 होते हैं। ठीक है, वैसे ही बच्चे में यहाँ पर पूछ लिया जाए तो क्या नहीं होते हैं इसमें, तो इसमें देखिए यहाँ पर जीरो यानी प्री मोलर इसमें नहीं होते हैं, प्री मोलर नहीं होते हैं बच्चे में, बाकी सब कुछ होते हैं। दंत पदार्थ क्या होते हैं सबसे कठोर इनामिल होते हैं। दांत किस चीज़ का बना होता है हाइड्रोक्सी पेटाइड का, या इसी को कैल्शियम फॉस्फेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने 2024 में भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक किसे घोषित किया था, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। इसकी स्थापना 1955 में। इनकी एक योजना है हर घर लखपति योजना, ठीक है। HDFC बैंक ने हाल ही में कहाँ अपना ब्रांच खोला है, तो सिंगापुर में खोला है। ICICI बैंक ने एक कार्ड जारी किया था, ये था सेप्ट्रो फोरेक्स कार्ड, जो कि 15 करेंसी में था, जो विदेशों में पढ़ने वाले छात्र थे उनके लिए, ठीक है। 26वें RBI के गवर्नर कौन बने हैं, संजय मल्होत्रा बने हैं। RBI को जो है सेंट्रल बैंक लंदन के द्वारा इसे एक डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, UNA महासभा के 79वें सत्र में किस देश ने भारत के UNA सुरक्षा परिषद में अस्थायी साक्षरता के प्रस्ताव का समर्थन किया है, ये क्या है भूटान। किसने, भूटान ने। इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है सुरक्षा परिषद को। इसमें टोटल 15 मेंबर होते हैं, 10 जो होते हैं अस्थायी होते हैं और 5 अस्थायी होते हैं, ठीक है। UNA के जो अध्यक्ष हैं ये फिलेमॉन यंग है, जो कि कहाँ का है, कैमरून का है। कैमरून की राजधानी कहाँ है, याओंदे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, 58वां बाघ रिजर्व किसे घोषित किया गया है, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान को घोषित किया है 58वां बाघ रिजर्व। कहाँ है ये, मध्य प्रदेश में। 57वां रातापौनी को, ये भी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। अच्छा, टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था, 1 अप्रैल 1973 को आया था, ठीक है। इस पर मैन भूमिका रहा था कैलाश सांखला का, इसीलिए इसे टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। इसमें 9 टाइगर रिजर्व की स्थापना हुआ था, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को मनाया जाता है। और 2023 में बाघ का जनगणना हुआ था, ठीक है। ये टोटल 4 साल पे एक बार जनगणना होता है और हम लोगों का 10 साल पे। और ये जनगणना में टोटल भारत में 3682 टाइगर पाए गए थे। अब सर के द्वारा दिया गया HW था कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो सही आंसर होगा नागार्जुन सागर श्री शैलम टाइगर रिजर्व, ठीक है, ये सही आंसर हो जाएगा। अब ज्ञानदात्री क्लासेस की तरफ से आपको HW है कि धौलावीरा जो है ये NTPC में पूछा गया प्रश्न है। धौलावीरा जो राज्य है ये धौलावीरा जो है किस राज्य में स्थित है, ऑप्शन राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ या फिर झारखंड। तो अपना उत्तर देना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ डेली क्विज भी होता है रात के 8 बजे, इसी सेट का, जैसे आज ये अगर दिए तो इसी सेट का होता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।